Hi everyone, how are you? I hope winter is going on. So वैसे तो ये जो हम आपको कॉम्फाई स्टीम मशीन पोर्टेबल बैटरी ऑपरेट डिवाइस हैगी, हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बात ये आपको बता रही कि ये मशीन जो है कहते हैं मसल स्टिफनेस के लिए और आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी किस्म की हड्डियों की प्रॉब्लम हो उसके लिए, और मसल्स स्टिफनेस के लिए, मसल्स क्रैम्पिंग के लिए, पैंस के लिए, गर्दन वगैरह कहाँ पे दर्द हो रहा है। लेकिन ये डॉक्टर रिकमेंड करती है जब आप विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन आप यूज़ ना करें। फिर मैं डिटेल बताती हूँ। पहले देखें कॉम्फाई मशीनें, पहले मैं इंट्रोड्यूस पे एंड में डॉक्टर के मुतालिक बताऊंगी किस तरह आप रिकमेंड करवा सकते हैं अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तो। देखें ये कॉम्फाई स्टीम में ये मेड इन ताइवान एगा, आपको जो मेड इन डॉक्टर लिख के देगा वो हमें ताइवान लिख के दिया, हमने ताइवान लिया, ठीक है ना। इसका फुल नेम जो है वो इसका फुल नेम कॉम्फाई स्टीम मशीन का फुल नेम जो है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन टेंस मशीन एगा, ठीक है। समझ में आ गई। इज ए स्मॉल पोर्टेबल, आओ कैसे बोल रहे हैं कि स्मॉल पोर्टेबल बैटरी मशीन। देखो ये स्मॉल है, छोटी सी पोर्टेबल बैटरी ऑपरेट डिवाइस हैगी, डिवाइस डेट डिलीवर्स लो वोल्टेज पे, क्योंकि ये चल रही होती है किस पे चल रही होती है, सेल पे चल रही होती है। सेल दिखाएंगी, अभी ऑपरेट नहीं करे ना, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही मशीन, जब मैं बोलूँ अब दिखा। ये देखें ये सेल पर है, डिवाइस डेट डिलीवर लो वोल्टेज, इसलिए लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस थ्रो स्टिक पैड होते हैं, दिखाएं पैड दिखा दें, ये देखें पैड्स होते हैं, ये देखें पैड्स होते हैं, कहते हैं पैड्स। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स दिखा दें प्लीज़, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये दिखें ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कंगे इसके मुंह का गया, ये देखें ये इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, ये देखें, ओके ये ऐसे होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले हम आपको इंट्रोडक्शन दे रही ना, तो कहते हैं इलेक्ट्रोड्स प्लेस ऑन द स्किन टू हेल्प मैनेज पेन। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्किन पे आप इलेक्ट्रोड्स को बना के आप जहाँ पे स्किन पेन हो रहा है वहाँ पे। अभी ये शेयर पहले बता रही हैं, पहले मैं यूजेस बता देती हूँ फिर शेयर बता देंगी। यूजेस जो है ये जो टेंस मशीन है, जो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन टेंस मशीन जो है वो जो है यूजेस का, ये टेंस मशीन आर यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, देखें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट देगा ये पेन रिलीफ, शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक पेन कंडीशन। ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है जो कि पेन रिलीफ होता है, ठीक है ना। कहते हैं कॉमन कंडीशन इंक्लूड, कॉमन कंडीशन में आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों का जो घुटनों वगैरह का प्रॉब्लम होता है कहते हैं, और आर्थराइटिस आर्थराइटिस जो है आप पढ़ सकते हो, उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस आ जाती है, और रीमोमेटोइड और ऑस्टियो और आर्थराइटिस एंड रीमोमेटोइड्स आर्थराइटिस की बीमारियां होती हैं, आप ये पढ़ लेना, ठीक है ना। ये कौन सी बीमारियां होती हैं, बैक जो गर्दन का दर्द होता है और नेक पेन होती है उसके लिए भी ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, और फाइब्रोमाइल्जिया और लेबर पेन ड्यूरिंग बर्थ, बच्चों की पैदाइश के दौरान जो पेन उठते हैं उसके लिए भी आप एज अ पेन
किलर के तौर पे कहते हैं जहाँ पे दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है, कहते हैं मसल्स में दर्द हो रही है, जहाँ दर्द हो रही है वहाँ पे क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट देगा। तो मसल्स सोरेंसेंस एंड स्पोर्ट इंजरीज में भी इस्तेमाल होता है, मसल्स स्टिफनेस में भी इस्तेमाल होता है, न्यूरोपैथिक पेन में भी इस्तेमाल होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इस्तेमाल होता है, पीरियड्स पेन में भी। आपको हैरत होगी ये पीरियड्स पेन में भी इस्तेमाल होती है। कहते हैं एंड पेल्विक पेन, अगर आपके पेल्विक में भी दर्द हो रही है फ्रॉम एंडोमेट्रोसिस की वजह से, तो वो भी जो है वो कहते हैं रिलीफ पेन करते हैं। इसके अलावा कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, इसके अलावा यानी कि ऑपरेशन से पहले जो पेन वगैरह होता है उसके लिए भी डॉक्टर कहते हैं कि आप ये पेन के लिए इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये तो मैंने आपको यूजेस बताए। अब सर बेनिफिट्स भी बताएंगे, हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इसका यूज़ देख लें ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलें सर बताएं, बता दें, रखें, देखें, अब देखें शेर को गौर से देखें, फिर मैं बेनिफिट्स साथ के साथ बोलते जाऊँगी, लेकिन पहले इनको सुने ना, देखें कैसे चलाते हैं, कैसे किस शेर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए इसके जो ये होते हैं ना, इसको क्या बोल रहा था अभी, ये जो होते हैं लीड जो होती है इसकी क्या बोलते हैं इसको, मैं इलेक्ट्रोड्स। हाँ भूल गई, इलेक्ट्रोड्स, ये प्लस माइनस का है, मैं बता रही हूँ। ये असल में मैं बताऊँ, ये दोनों यानी कि आप चाहें तो एक, अगर आपको किसी एक हाथ पे या किसी एक टांग पे या जहाँ एक जगह लेनी है तो आप एक से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके दोनों हाथ दोनों टांगों में या कहीं भी आपको जैसे चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो एक में 2 पेचिस लगते हैं। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रोड ये लगते हैं, ये देखें ये, ठीक है, ये पेचिस भी कहलाते हैं। ये स्टोर तो ये इलेक्ट्रोड्स जी, तो ये ब्लैक इलेक्ट्रोड्स जी, ये ब्लैक यानी कि प्लस और माइनस। ये देखे इन्होंने प्लस और माइनस, प्लस कौन से माइनस कौन से सर जाता है वो, ये बस सिर्फ इन्होंने ये बताया हुआ है कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक, ब्लैक में कौन है, रेड में कौन है सर? रेड में प्लस होता है, ब्लैक में माइनस होता है, आई थिंक सो। बहरहाल अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये आप सिंगल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ एक हैंड में लगाना है, एक मिसाल के तौर पे सिर्फ आपके एक हाथ में दर्द है कहीं मसल्स में आपके, सर की बात को गौर से सुनिए। नहीं, मैं बता रही होती हूँ ना, हम वहाँ पे भी बताते हैं ना, डॉक्टर के पास भी बताते हैं हम। ठीक है, ये देखें, अब अगर आपके एक मिसाल के तौर पे देखें शेर ने यहाँ पेचिस लगाए, इलेक्ट्रोड्स के साथ लगाए। ठीक है, अब आपको अगर कहीं और भी लगाना है तो कहीं भी कमर पे, गर्दन पे, कहीं भी लगाना है तो उसके लिए आपने ये दूसरा भी फिर आपको चाहिए होगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लगा लीजिए। एक में 2 ही एक्स्ट्रोड आते हैं, फिर आपने ये इलेक्ट्रोड्स को बोल रही हैं आप, सही बोल रहे हैं ना? क्या मुंह से निकल ली? नहीं, मैंने पका हुआ गला, मुंह में ना मेरे टॉन्सिल्स हो रहे हैं। ओ इनकी टॉन्सिल्स हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये 2, अभी 2 पेजेस आपको कहीं भी लगाने हैं आप लगाएं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रही है कि अगर आप 2 पेजेस के लिए आप इस्तेमाल करोगे ना, तो एक लो, ये वाला नहीं लेना है आपने। अगर ठीक है, अगर आपको कमर पे भी लगाना है, अब यहाँ बाजू पे लगाना हैगा, यानी कि कहीं पे भी कमर में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, टांग में, पट्टों में दर्द हो रहा है, रान में दर्द हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, तो दूसरे पेजेस जो है ना, ये वाले जो है उसको लगा के इसको लगा के आप फिर वाला भी लगाए ना, ये देखो ये वाला भी लगाओ, फिर ये वाला लगाए, तो जो है वो फिर जो है सही है। एक मिसाल के तौर पर, एक मिसाल ये हमने इस हैंड पे लगा लिए, इस हैंड पे लगा लिए, शेर की यहाँ पे तकलीफ हो रही है, ठीक है ना, आपने ये यहाँ लगा लिया। ये मसल्स पेन किलर है, ठीक है, ये और हड्डियों का भी पेन किलर हैगा, ये सिर्फ बताने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, समझाने के लिए बता रही है, टेम्परेरी लगा रही है, दर्द नहीं हो रही। सही। अब एक ये मैंने सिर्फ अभी बताया था, इसको मैं हटाऊं क्योंकि मैं ये लगाऊंगी तो मैं काम कैसे करूंगी। वो कह रही हैं कि मैंने एक हटा दिया क्योंकि मैं जब मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही ना, तो मैं एक ही करके बता सकती ना। ठीक है ना, तो अब अभी हमने इसको आगे कर लें। ठीक है, फिर अब हमने ये मशीन, इन्होंने इसलिए एक तार निकाल दी सर ने जी। अब वो
ये देखें, ये हमने इसको यहाँ से प्रेस किया तो ये प्रेस किया, यूं खड़ा कर लें, यूं देखें ये वाला बटन प्रेस किया सिर ने, ये वाला जहाँ पे ये लगी ना वहाँ पे ये वाला प्रेस किया, ये वाला, ठीक है। अब अगर आपको दूसरा भी लगाना है तो इसको भी आपने यूं लगा के हाथ हटाइएगा, ये दूसरा भी आप यूं करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 लिखी है, हमने ये नहीं किया है, इसको हटा दिया है, तो इसको इस तरफ वाले को बंद कर इन्होंने इसलिए हटाया, कह रही हैं कि हमने इसलिए हटाया कि वो हम काम भी प्रैक्टिकली बता नहीं सकती ना। ठीक है। अब ये हमारी मशीन स्टार्ट हो गई। ये टाइमर होता है, ये टाइमर रहेगा, आपने टाइमर खुद फिक्स करना होता है। यहाँ से सेट टाइमर से, यहाँ से आप ये बटन दबाएंगे, सेट टाइमर अगर 20 मिनट या 30 मिनट, इतना आपको जितनी देर आपको लेना है, डॉक्टर ने बताया जितनी देर लेना है ना, आपने नहीं। जी जी, मतलब डॉक्टर ने जो आपको सजेस्ट किया है कि 15 मिनट लेना है, 10 मिनट्स लेना है, हाँ, डॉक्टर एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको बताता है। बहरहाल ये डॉक्टर बताएगा, मैं सिर्फ मशीन का तरीका बता रही हूँ हाँ जी, कि मशीन की जो नॉलेज है वो दे रही हूँ। हाँ जी, ठीक है। अब ये मोड है, ये 2 मोड पे चलती है, ठीक है। एक टेंस पे चलती है और एक ईएमएस पे चलती है। एक टेंस पे चलती है, एक ईएमएफ पे चलती है। ईएमएस और ये आप ईएमएस और ये टेंस जो होता है वो अलग अलग, थोड़ा सा इसका जो करंट होता है उसका अपना तरीका थोड़ा सा अलग है। ईएमएस पे वो थोड़ा सा झटके से देता है, स्ट्रोक देता है, और टेंस में वो रेगुलरली बस यूं 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 हल्की सी वाइब्रेशन देती है। वो ये शेयर कह रही है, क्या नाम लिया था इधर वाले का, ईएमएस जो है वो कहते हैं वाइब्रेशन देती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन देती है, बस। और ये स्ट्रोक देती है ना, झटके। ये स्ट्रोक नहीं देती, ये वाइब्रेशन देती है। अच्छा, ये ईएमएस जो होती है वो आपको झटके देती है हल्के हल्के, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, और टेंस जो है वो रेगुलरली आपको वाइब्रेट करती रहती है। ईएमएफ नहीं दिख रहा, ये टेंस है। अच्छा, ठीक है, सही है। जिस मोड पे लगाना है इनको कोई भी लगा सकता है। ये देखें टाइमर था, ये 2 मिनट हो गए, हाँ, हमें बात करते हुए तो ये 28 पे आ गए, वरना 30 सेकंड पे। हाँ जी, इसका ये तरीका होता है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम होता रहता है। हाँ जी, और फिर जो मिनट्स आपने लगाए हैं उस पे ये बंद हो जाती है खुद ही ऑटोमेटिकली। हाँ, ये ऑटोमेटिकली बंद होती है। ये आपने 30 मिनट से 20 मिनट्स पे लगाना है तो ये बैक चलती रहेगी, उल्टी काउंटिंग होगी इसकी, उल्टा टाइमिंग चलेगा। उसके बाद ये खुद एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये है। और आपको लगे कोई बुला रहा है या आपको कोई काम पड़ गया है अचानक से, तो आप यहाँ से इसको बंद कीजिए और आप चले जाइए, कोई काम करना है आपको तो। ये दोबारा से भी जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा आपका टाइम, लेकिन ये अर्जेंट कोई इमरजेंसी केस में करिएगा, ऐसे ही नहीं, थोड़ी मजाक नहीं समझिएगा जी। बस ये बात है। तो बहरहाल ये टेंस मशीन हमारी आपने लो चला के तो दिखाती, तो मुझे पता चलेगा ना, उनको थोड़ी पता चलेगा। वाइब्रेट तो कराएं, मैंने बता दिया ना उनको। कहाँ आपने चलाई नहीं मशीन? अरे मैंने चलाई मशीन, क्या हो गया, वीडियो बना दी, क्या हो गया? तो ये तो मैंने पेचिस नहीं देखे ना, आपने समझाया। अब देखें ये आगे समझ में आ गया। ये देखें, ये जैसे जैसे चलता है, देखें ये शेर यहाँ पे तेज कर रही होती है, वो जिसके हाथ पे हो रही होती है ना उसको पता चल रही होती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रखेंगे ना तो आपकी खाल या ये सब हिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, बात तो ये हो रही है ना। तो अभी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, वो मैंने उस पर रखा हुआ है। लेकिन मैं इनको दिखाने के लिए तेज़ कर दूँ तो वो ये मेरा, इनको तो पता चल जाएगा मेरा हाथ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद सही है, समझ गई? तो बस ये बात। तो अच्छा, समझ में आ गया आपको। अब मैं इसकी बेनिफिट अभी यहीं खोल के रख दी सर। जी आप रखें, एक्टिव कर दिया मैंने। ये देखिए, मैं इसके बेनिफिट यहाँ खोल के सब कुछ पेजेस सामने, इलेक्ट्रोड्स वगैरह रख दे। मैं बेनिफिट्स बता रही हूँ, द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ 10 मशीन। ये 10 मशीन हैगी, 10 मशीन, वो भी इलेक्ट्रोड्स भी रख दीजिए। मशीन इज प्रोवाइडिंग अ ड्रग्स फ्री नॉन वैसिव मेथड ऑफ पेन रिलीफ। पेन रिलीफ कैसे होता है? इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग पेन सिग्नल फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी नेचुरल पेन किलर्स कॉल्ड एंड्रोफिन्स। Convenience 10 units are small, portable and easy to use at home. खुद बोल रहे हैं, ये एट होम पे आप यूज़ कर सकते हैं, वर्क और वाइल एक्टिव, यानी कि कन्वीनियंस। ये 10 मशीन बहुत स्मॉल और पोर्टेबल होती है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर में ही, जहाँ काम करने लिए वहाँ पे भी लेके जा सकते हैंगे।
ये देख लो लिखी है, रिड्यूस मेडिकेशन यूज यूजिंग अ टेंस यूनिट में रिड्यूस द नीड फॉर पेन रिलीविंग मेडिकेशन इंक्लूड ऑप्टॉइड्स। वो कह रहे हैं कि पेन, ये दरअसल पेन रिलीविंग और स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए, मसल क्रैम्पिंग को ख़त्म करने के लिए, मसल क्रैम्पिंग को ख़त्म करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए, स्टिफनेस को, आर्थराइटिस की बीमारियों को जैसे घुटने वगैरह पे उसको वहाँ पे रखने पे आप यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता हैगा। द electrical pulses can help improve local blood circulation and relax tight muscles। जो टाइट मसल जो आते हैं उनको रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स को भी रिलैक्स करता है, विच में इनहेंस हीलिंग एंड स्लीप पैटर्न, जिसकी वजह से आपको सुकून मिलती हैगी और आपको नींद आने शुरू हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट देख लें, माइनर साइड इफ़ेक्ट होंगे इसके। टेंस थेरेपी इज जनरली सेफ फॉर मोस्ट पीपल विथ फ्यू साइड इफ़ेक्ट। द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट इज स्किन इरिटेशन, स्किन हो सकती है और एन इरिटेशन हो सकती है, एन एलर्जिक रिएक्शन टू द एडेसिव पैड से आप ज़ाहिर पैड हैं, सिर्फ 1 मिनट के लगा के देखिएगा, बता रहे हैं कि मतलब कैसे यानी कि वो हो सकता है इनको यानी कि एडिक्शन। अब ये बहुत से लोगों को लाल पड़ जाती है, नहीं आप समझी नहीं, बस आप पैड लगा के बता दें कि जैसे कभी कभार उखाड़ने पे हल्का से रैशेस पड़ जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। जैसे ये देखें सैर ने लगाया, अब इसको बहुत पोलाइटली जो है ना यूँ करना पड़ता है। बहुत से लोग जो होते हैं उनको तरीका नहीं पता, तो वो पता है यूँ खींच देते हैं डायरेक्ट। तो आप देखो डायरेक्ट खींचोगे तो सैर आपको तकलीफ हुई ना, हाँ हुई ना, हाँ। तो ये ऐसे थोड़ी करते हैं ना, यूँ करके जब आपने ये करा तो करते हैं। आप आराम से इसको, हमें डॉक्टर ने बताई कि आप आराम से यूँ करके यानी चारों तरफ से कहीं पे आप यूँ करें और यूँ उतारें, खींच मगर प्यार से। खींचिए लेकिन प्यार से, वाली बतेगी। डॉक्टर ने कहा था कि वरना फिर स्किन ये एकदम से आप लोग, ये कोई वो थोड़ी है ना कि फिर वो भी स्किन इरिटेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो है, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बीमारी हैगी, इंसान के मुंह पर थप्पड़ पड़ता है तो लाल हो जाती है। तो कहने एलर्जिक रिएक्शन, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से पढ़ के बताते हैं। रिड्यूस मेडिकेशन सर्कुलेशन बता दी ना आपको। इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस एंड प्रिकॉशन देख लें, एहतियात के सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस पढ़िए। स्किन केयर, इंश्योर स्किन इज़ क्लीन, आपकी स्किन जो है वो क्लीन, और आपको ये होनी चाहिए तस्दीक कि आपकी ये स्किन क्लीन है। सर आप हमेशा जब लगाती हैं तो हाथ धोती हैं, जी जी जी। ये हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि स्किन क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, ड्राई स्किन होनी चाहिए, पैड गीली नहीं होनी चाहिए। बिफोर अप्लाइंग पैड एंड मूव द पैड स्लाइटली फॉर ईच सेशन, और पैड को बोलने स्लाइटली मूव करें कह लें टू प्रिवेंट इरिटेशन, ताकि वो कह रहे हैं कि वो खुद बता रहे हैं कि इन पैड को स्लाइटली मूव करें ताकि जो है आपको इरिटेशन फील ना हो, ठीक है। प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ये प्रिकॉशंस देगा। नेवर प्लेस इलेक्ट्रोड्स ओवर योर आइज़, कभी भी अपनी आँखों के करीब इलेक्ट्रोड्स को लेकिन इलेक्ट्रोड दिखा दें सर प्लीज़, इलेक्ट्रोड्स इट इज़ ये पैड देगा, पैड्स देंगे जो आपने लगाए थे ना, एक ये इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके साथ जो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, हाँ जी, ये जो आपने लगाए ना, ये प्लस माइनस, ये देखिए ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ओ ये लीजिए इलेक्ट्रोड, रुक जाए 1 मिनट। नेवर प्लेस इलेक्ट्रोड्स ओवर योर आइज, अपनी आँखों के पास लेकर नहीं जाएं जी। बिल्कुल भी लेकर नहीं जाएं।
एंड कहते हैं बोल रहे हैं आपको कि माउथ के पास लेके नहीं जाएं। ये देखो वो बोल रहे हैं। सर बताइए, जी जी, ये आपका है। फेस ले लें? नहीं नहीं नहीं, बस नहीं। ये सबको पता है मुंह कहाँ होता है, और ये आपने वहाँ लेके नहीं जाना है बस। योर आईज, अपनी आंखों के पास, अपने मुंह के पास, माउथ एरिया के पास, ऑन द फ्रंट और साइड ऑफ द नेक। नेक के देखो, ये समझो, ऑन द फ्रंट और साइड ऑफ द नेक। फ्रंट नेक के बिल्कुल गर्दन जो जहाँ पे से सांस आ रही होती है ना, वहाँ पे लेके नहीं जाना। और नेक की भी बिल्कुल वहाँ पे लेके नहीं जाना जहाँ स्पाइनल कोड होती है। डायरेक्टली ऑन द बैक बोन, डायरेक्टली ऑन द बैक बोन ऑन बोथ साइड ऑफ द चेस्ट। ऐसा भी नहीं हो कि तुमने चेस्ट पे लगा ली, ऐसे भी नहीं करना। ओके ना, डायरेक्ट बैक बोन पे, रीढ़ की हड्डी जो पीछे रीढ़ की एक होता है, जी 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 रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं। बैक बोन किसे कहते हैं? जी। क्या कहते हैं? कमर की हड्डी। जी। कमर की हड्डी पे तो नहीं लगाते ना इसको, तो मसल्स हाँ, muscles मस्कुलर पे पार्ट लगाते पे हैं, लगाते हैं ना, हड्डियों पे कभी नहीं लगाते, हड्डियों पे नहीं लगाना। देख के लगाते हैं। ये हाँ जी, ये बात है ना, ये समझने की बात है कि हड्डी पे कभी भी नहीं लगा। हड्डियों पे कभी नहीं लगाना, वो बात कह रही है आपको। एज दिस कैन इंटरफेयर विज आर हार्ड रिदम और कॉज मसल स्पम। तो फिर करने पे प्रॉब्लम, करने पे डेफिनेटली जब आप उधर उधर गलत जगह पे लगाओगे तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। जी जी जी, ये तो मसल्स होती हैं। जी बिल्कुल, ये मैं आपको सच बता रही ना। कहते हैं एक मिनट रुके। स्किन केयर ये हो गया। अच्छा, मेडिकल कंडीशन कंसल्ट, वो बोल रहे हैं कंसल्ट द डॉक्टर बिफोर यूज। इफ कंसल्ट द डॉक्टर बिफोर इज यूज। देखिए, हमने डॉक्टर से पूछी थी तो हमने ये ख़रीदी। डॉक्टर एक मुस्तनद डॉक्टर ने और एक मुस्तनद फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें रिकमेंड की तो हमने ली। तो हमें बिल्कुल कमांड देगी, शेर को कमांड देगी। तो कहते हैं इसलिए वो ये बात बोल रही है कि कहते हैं जो है कहते हैं कंसल्ट डॉक्टर बिफोर यूज इफ यू हैव क्या हो जाता है, इसको क्या हो जाती है, कहते हैं इफ़ यू हैव अ पेस मेकर, defibrillator or any other electrical or metal implant, are pregnant or suspect you are pregnant। अगर प्रेग्नेंट हैंगी या यानी कि आपकी सस्पेक्टिंग हैंगी कि आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो कभी यूज़ ना करें, कभी भी यूज़ ना करें। और कहते हैं एलेप्सी की, अगर एलेप्सी की पेशेंट हैं, गिर जाते हैं जो लोग एकदम दम करके, जो मिर्गी का प्रॉब्लम होता है, हार्ट कंडीशन पे भी यूज़ ना करें, एंड कैंसर में भी यूज़ ना करें। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, डू नॉट यूज़ द मशीन वाइल ड्राइविंग के दौरान कभी यूज़ ना करें मशीन। ऑपरेटिंग मशीनरी, जब आप ऑपरेट किसी कोई कंपनी में काम कर रही है या घर में मशीन चला रही है, कपड़े सीते हुए लोग भी ऐसे करते हैं ना, तो कहले मशीनरी ऑपरेटिंग या मशीन कपड़े धोते में लगा ली ना, तो ऐसे ऑपरेटिंग मशीनरी के दौरान भी यूज़ ना करें। इन द बाथ, या नहाते में भी ना करें ना, और इन द शावर, नहाते में भी कभी यूज़ ना करें, या ये कपड़े वगैरह धो रहे हैं तो ये मशीन यूज़ ना करें। इसकी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हैंगी। और कहते हैं और इसके अलावा पेस मेकर, डिफाइब्रेटर और एनी अदर इलेक्ट्रिकल और मेटल इम्प्लीमेंट, जो भी फाइबर वगैरह कंपनी का, जो नहीं फाइबर वगैरह जो प्लास्टिक वगैरह का काम कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल इस टाइप का उसमें ये मशीन इस्तेमाल ना करें ड्यूरिंग द वर्किंग, तो मसले हो सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी प्रिकॉशन वगैरह डाल दूँगी। और वैसे तो मैंने इतना बोल दिया, काफ़ी है, सुन लीजिएगा बार बार रिपीट करके, हमारे आवाज़ ओवर बढ़ जाएंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर बोल दिया करें, आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और देखते हैं कहते हैं फीडबैक दे दें, यानी कि कमेंट दे दें, पूछ लें, कोई सवाल पूछ लें,
तो हो सकता है कि हम कोई आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दें और कहते हैं, और अदरवाइज़ आप कमेंट दे दे करें, फीडबैक दे दे करें और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दे करें। तो और यही होता है कि हम ये हमारा मैसेज ये जो दिखाने का है, ओ 25 मिनट की हो रही है, यूट्यूब बोलेगा क्या हो गया आपको, कहते लेकिन हमारा ये मैसेज जो है वो जिसे आप टीवी में दिखाते हैं ना, पब्लिक मैसेज, यानी कि फॉर अवेयरनेस, यानी कि पब्लिक मैसेज हैगा फॉर अवेयरनेस के, यानी कि जो अभी विंटर भी चल रहा है तो कहते हैं हम विंटर भी में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए भी लोग यूज़ करते हैं। हड्डियों का मसला नहीं होता, अच्छा बताओ, पट्टे नहीं चढ़ते। लो अच्छा, ये पेशेंट के लिए होती है, विंटर के पेशेंट हो, समर के पेशेंट हो, उनके लिए होती हैं। लेकिन बहरहाल ये आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हमारे पास एक और मशीन है, सिर्फ दिखाइए 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट। वो इसको दूसरे में ले लेना। अच्छा चलो, हम दूसरे में ले लेंगे। देखिए हमारे पास वाली मशीन भी हैगी, ये हीटिंग पैड हैगा, और ये हम बताने वाले हैं इसके बारे में भी। ये हीटिंग पैड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।